अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हम पेज नंबर के ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह से ऑटो नंबरिंग के दौरान जब आप कॉरल ड्रा में नंबर लगा रहे होते हैं तो आप उनको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स यकीनी तौर पर नए होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि पेज नंबरिंग को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो प्रॉपरली उनको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप कॉरल ड्रा को यूज़ करते हुए ऑटो पेज नंबर किस तरह कर सकते हैं। और एंड में हम मैनुअल नंबरिंग भी देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ अर्सा पहले, सर मुझे स्टार्ट के 4 पेजेस छोड़कर एक टेक्स्ट बॉक्स आगे सारे पेजेस में चाहिए और 200 पेजेस की फ़ाइल है। सेम टेक्स्ट बॉक्स पेज नंबर 5 से लेकर 200 तक। जो मैं समझा वो ये है कि ये जो भाई हैं इनके पास एक 200 पेजेस की फ़ाइल है और वो चाहते हैं कि पहले 4 पेजेस पे नंबर ना लगें, नंबर शो ना हों, और जो बाकी पेजेस हैं वहाँ पर नंबरिंग कैसे की जाए। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटो पेज नंबरिंग को यूटिलाइज़ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है जो कि एक बुक है और इसके 50 पेजेस हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके जो इनिशियल पेजेस हैं वहां पर नंबर ना आए और बाकी पेजेस पर नंबर आ जाएं। नंबर लगाना भी हम सीखेंगे और पहले देख लें कि इशू हमारा है क्या। पेज नंबर 2, 3, ये देखें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, मुझे यहाँ पर भी नंबर नहीं चाहिए। 4, 5, 6। अब ये जो 6 नंबर पेज है मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पेज नंबर हमारे स्टार्ट हों और आगे थ्रू आउट सारी बुक पर पेज नंबर लग जाएं। और जो पहले 5 पेजेस हैं जैसा कि क्वेश्चन था उसको 4 नंबर नहीं चाहिए थे और मुझे पहले 5 पेजेस पे नंबर नहीं चाहिए यहाँ तक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेज नंबर को हम इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज नंबर लगाने के लिए मैं लेआउट में जाऊँगा और सबसे ऊपर देखें टॉप में मेन्यूज़ के नीचे और यहाँ पर आपने जाना है पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाती हैं, एक अभी हिडन है। पहली है ऑन एक्टिव लेयर। ऑन एक्टिव लेयर का मतलब ये है कि जो पेज मेरे सामने है यहाँ पर नंबर लगेगा और बाकी पेजेस पर नंबर नहीं लगेगा। इस तरीके से हम नंबर लगा सकते हैं। अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने नंबर ऐड किया, आपको नज़र नहीं आ रहा चूँकि पेज को मैंने जूम किया हुआ है, तो नंबर हमारा यहाँ नीचे ऐड हो चुका है। यह हमारे पास पेज नंबर लग चुका है। और अगर मैं अभी इसको जूम आउट करता हूँ आपके लिए थोड़ी देर के लिए, ये देखिएगा, शिफ्ट F4 प्रेस करता हूँ तो पूरा पेज आपके सामने नज़र आएगा। ये पेज सेटअप और ये साइडों पर हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है ये हम किसी दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है पेज नंबर कैसे लगाने हैं। तो पेज नंबर 1 हमारा लग चुका है। अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाऊँ तो यहाँ, और पेज नंबर 3 यहाँ पर नंबर नहीं है। एक तो तरीका ये है कि हम मैनुअली, जो सबसे लास्ट में हमने करना था कि मैनुअली पेज नंबर लगा लें, जहाँ पे हमें चाहिए लगा लें और जहाँ नहीं चाहिए ना लगाएं। इसमें प्रॉब्लम है कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और दूसरा ये कि अगर कहीं आपको दरमियान में कोई एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ गया तो जो बाकी पेज नंबर्स की तरतीब है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और ये काफ़ी परेशानी का बायस बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है मैनुअल ऑटो नंबरिंग वाला, ऑटो नंबरिंग करेंगे, मैनुअल नहीं करेंगे, सॉरी। तो ऑटो नंबरिंग में हम जाएंगे और वहाँ से हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अभी हम लेआउट के अंदर जाएंगे, फिर इंसर्ट पेज नंबर पे, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी जो ऑप्शन मौजूद है वो है ऑन ऑल पेजेस। ये क्या करेगा कि जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर हमारे नंबर लगा देगा। इसे मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि इसके साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक टच है कि हमने नंबरों को मिस कैसे करना है। तो ऑड पेजेस की तरफ चलते हैं। ऑड पेजेस से मुराद क्या है कि जितने भी हमारे ऑड पेजेस होंगे 1, 3, 5, 7, इनके ऊपर तो नंबर लग जाएगा, बाकियों के ऊपर नंबर नहीं लगेगा। मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये देखें ये नीचे की जानिब हमें पेज नंबर देता है। आप उठा के जब नंबर लग जाए तो इसको आप जहाँ मर्जी ले जाएं। इसका हम साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 14 कर देते हैं। और जो हमारा टॉप है इसको टॉप सेंटर करते हैं, T फॉर टॉप और C फॉर सेंटर, कि हमारी बुक के सेंटर में और टॉप के बराबर हमारा ये नंबर आ जाएगा। अब देखिएगा पेज नंबर 1 है और यहाँ पर 1 लग चुका है। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर नंबर नहीं है क्योंकि हमने इवन पे नहीं, हमने सिर्फ ऑड पे नंबर लगाया है। अगर हमें ऐसी ज़रूरत हो तो हम ये कर सकते हैं, उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर पेज नंबर 3 है, 4 पे नहीं है और 5 पे नंबर हमारा लगा हुआ है। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, आपने देखा होगा कि हमारी बुक्स के 2 पेजेस होते हैं। जब हम पेज ओपन करते हैं तो सम टाइम अगर मेरा ये लेफ़्ट वाला पेज होता तो ये नंबर मुझे लेफ़्ट कॉर्नर पे मिलता, और अगर ये राइट वाला पेज होता तो ये नंबर मुझे राइट पे, सम टाइम ऐसे भी नंबर लगे होते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत है कि जो ऑड पेजेस हैं वो मेरे इधर आ रहे हैं तो मुझे इधर कॉर्नर पे लगाना है,
मैं आपको समझाने के लिए यहाँ कर देता हूँ, है तो नहीं लेकिन अगर ज़रूरत हो। ये मैंने एक नंबर इधर लगाया और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पेज नंबर 2 है वो इस तरफ आए, यानी कि बुक के कॉर्नर पे, चलो यूँ समझ लें, यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। और पेज नंबर जो 2 है वो मैं चाहता हूँ कि वो इस कॉर्नर पे आए। किताब जो खुलेगी राइट कॉर्नर, राइट पेज, और जो लेफ़्ट है ये इधर से होगा। अब लेफ़्ट राइट जो भी होगा आपकी बुक में आप देख लेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पेज नंबर इंसर्ट करना है, और वो कहाँ पे करना है, वो करना है मुझे इवन पेजेस पे। तो मैं लेआउट में जाऊँगा और फिर इंसर्ट पेज पे जाऊँगा, और यहाँ पर लिखा है ऑन ऑल इवन पेजेस, मैंने ये इंसर्ट कर दिया। तो पहले की तरह नंबर हमारा नीचे आ चुका है। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 14, और इसको सिलेक्शन रहने देता हूँ, और जो हमारा पेज है उसे सेलेक्ट करके टी फॉर टॉप और सी फॉर सेंटर। अब ये देखें यहाँ आ गया। पेज नंबर 1 हमने इधर लगाया था, और पेज नंबर 2 हमारा ये आ गया। इसे हमने यहाँ पे करके रखना है, ठीक है, पेज के इस साइड पे। जब हमारी बुक ओपन होगी तो पेज नंबर 1 हमारा इधर आएगा, और इसी तरीके से 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, इस तरीके से नंबर आएंगे, ठीक है। और जो 2 नंबर है वो देखें हमारा इधर आ रहा है, 2 के अगेंस्ट जो 4 नंबर पेज है उस पर भी इधर आ रहा है। अब तरतीब से देखें, 1 पे इधर, 2 पे राइट, 3 पे लेफ्ट, 4 पे राइट। हम अपनी मर्जी से मैनुअली पेजेस को ऐड कर सकते हैं जहाँ चाहें। अगर हम इस तरह लगाने हैं तो फिर तो हमें ऑड और इवन की ऑप्शन को यूज़ करना है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जब डिलीट करूँगा, किसी भी नंबर से डिलीट कर दूँ, वो सारे नंबर ही डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने जो ऑड वाला था उसे डिलीट नहीं किया, इसे मैं अब कर देता हूँ। 1 से भी डिलीट, 3 से भी और 5 से भी। चूँकि हमारी ऑटो नंबरिंग है तो हमने जो 2 तरह के नंबर लगाए थे, ऑड और इवन, वो दोनों डिलीट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक फाइनल ऑप्शन है जो हमारे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी है कि हमने कस्टमाइज़ करना है। तो पहले मैं नंबर ऐड कर लूँ और फिर हम उस मसले का हल देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लेआउट के अंदर और इंसर्ट पेज नंबर में, और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन ऑल पेजेस, ओके। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो पहले की तरह हमारा पेज नंबर नीचे आ चुका है। इसे मैं उठा के यहाँ कर लेता हूँ, और इसका साइज़ भी वही कर देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हम अपने पेज के हिसाब से ही रखेंगे। बोल्ड कर लूँ और इसे सी फॉर सेंटर कर देता हूँ, सी फॉर सेंटर, टी फॉर टॉप। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको सिलेक्ट किया है चूँकि ये मैंने पूरे टेक्स्ट को ना ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिहाज से अब ये मुझे उसके सेंटर में दे रहा है और टॉप पे दे रहा है। अभी अगर आप देखें तो पेज नंबर 1 यहाँ पर है, और पेज नंबर 2 यहाँ है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। अभी आप देखें हमारे सारे पेजेस पे नंबर लग चुके हैं, 5 पे भी लग चुका है। प्रॉब्लम था कि पहले 5 नंबर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और आगे जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर मुझे ये नंबरिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट में जहाँ से हमने पेज इंसर्ट किया था उसके बिल्कुल नीचे पेज नंबर की सेटिंग मौजूद है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ये सेटिंग्स क्या हैं, ये हमें पहले तो ये बताता है कि स्टार्ट एट नंबर, ठीक है, स्टार्ट ऑन पेज। ऊपर पूछ रहा है कि आपका जो पहला नंबर है वो क्या होना चाहिए। यकीनी तौर पर हमारा पहले पेज पे पहला ही नंबर होना चाहिए था, लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो हमारा कुछ और है। वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है वो 6 हो, क्योंकि मुझे 6 से ही स्टार्ट करना है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 6 कर दूँ कि मुझे पहला नंबर 6 चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो हमारा पहला पेज है उसके ऊपर ये हमें 6 नंबर दे देगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि पहले पेज के ऊपर 6 आए, मैं तो चाहता हूँ पहले 5 पे नंबर आए ही ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 6 ही लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो पेज नंबर स्टार्ट करने हैं वो 6 से शुरू करने हैं, पहले 5 पे पेज नंबर लगाना ही नहीं है। और जो पेज नंबर 6 है उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो तो आप यहाँ 1 रहने दें। सम टाइम ये होता है कि आप जो टेबल ऑफ कंटेंट है इस पर नंबर नहीं लगाते, उसके बाद 1 2 3 आप आपकी पेज नंबर की काउंटिंग शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो 6 है पेज नंबर 6 ही रहे, लेकिन पहले 4 पे या 5 पे शो ना हो, तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ 6 नंबर से स्टार्ट करें और जो पहला नंबर है वो 6 ही हो। और हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन है, इसको भी हम साथ ही सुलझा लेते हैं कि इसको क्या करना है। पेज नंबर का स्टाइल, हम किस तरह से लगाना चाहते हैं, ABCD रोमन हिंसों में, और या फिर ये दूसरे जो हमारे पास ये वाले हैं रोमन है, ये है, और किस तरह की नंबरिंग चाहिए वो आपने चूज़ करना है। तो मैं यही नंबर रहने दूंगा और जस्ट मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया तो देखें पेज नंबर 5 आपके सामने अभी लगा हुआ था वो गायब हो चुका है। 1 से शुरू करते हैं, पेज नंबर 1 खाली, पेज नंबर 2 खाली, पेज नंबर 3 भी खाली, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, और ये देखिए क्या जादू हो जाता है। ये मेरा वो आपको बताएगा कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, वो मैंने साइड पे किया। पेज नंबर 6 लग चुका, 7, 8,
9। तो इस तरह से जितनी बुक है उसके हमारे 50 पेजेस की बुक है तो 50 नंबर हमारे पास लग चुके हैं। इस तरीके से आप जहां से चाहें पेज नंबर स्टार्ट करें और जहां से चाहें आप उनको मिसिंग कर दें कि जितने नंबर आपने मिस करने हैं वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, सम टाइम ये भी प्रॉब्लम आता है कि ये मैंने बुक कंपोज की और ये 50 पेजेस की है, ये मैंने प्रिंटिंग करवा ली या डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो चुका, अब मुझे ऑर्डर आता है कि भाई मुझे ना 50 पेज और ऐड करने थे। अब क्या करूँगा कि जो 50 पेज मैंने ऐड करने हैं, नंबरिंग तो उनको पर वही चाहिए ना, तो ये 50 पे एंड होती है, तो जो अगला पेज है वो मेरा 51 होना चाहिए था। अब मैंने एक और डॉक्यूमेंट लेना है, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और ऐड करता हूँ और इसके मैं कुछ 2 पेज बना लेता हूँ। यहाँ से नीचे प्लस के सिंबल पर क्लिक करूँगा तो ये मैंने यहाँ पर 2-3 पेज 2 ले लिए, एक और ले लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 पे हम जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो नंबर है ना, ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसका पहला पेज मैं चाहता हूँ इसका नंबर 51 से स्टार्ट हो, हमारे इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, लिखा मैंने कुछ नहीं, जस्ट नंबर समझाने के लिए हम लेआउट में जाएंगे और पेज नंबर सेटिंग पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के लिए वही हमें जो इसका डिफ़ॉल्ट है वही देता है, तो मैं कहता हूँ कि स्टार्ट एट नंबर 1, स्टार्ट ऑन पेज 1। पेज नंबर 1 से ही शुरू करना है, लेकिन जो हमारा नंबर है ना वो 51 होना चाहिए। जो सेकंड डॉक्यूमेंट है उसका पहला पेज, उसके ऊपर क्या नंबर लग के आएगा, 51। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैंने चूँकि पेज नंबर इंसर्ट नहीं किए तो इसलिए नंबर नहीं आया, हमने सेटिंग की है। अब हम जाएंगे लेआउट के अंदर और इंसर्ट पेज में जाएंगे। आपको जिस तरह से लगाना है, जो ऑप्शन यूज़ करनी करें, तो मैं आल को चूज़ करता हूँ। अब ये देखिएगा टॉप पे ये हमारे पास जो है पेज नंबर 51 लग चुका। पहला पेज है लेकिन नंबर क्या है, 51। सेकंड पेज पे 52 और तीसरे पेज पे 53। तो ये वो सूरत हाल थी जिसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी एक वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और लेयर्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, पेज नंबर लगाने के लिए सम टाइम हम लेयर्स का भी यूज़ करते हैं, तो मैंने लेयर्स के ऊपर पहले ही 2-3 वीडियोस बना रखी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें, आपको लेयर्स की भी समझ आ जाएगी कि लेयर्स के ऊपर हम पेज नंबर कैसे ऐड करते हैं। अगर हमें नंबर नहीं लगाना और कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है कि जो हमें ऑड और इवन पे चाहिए या ऑल पेजेस पे चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा लगाएंगे और सारे पेजेस पे नज़र आएगा, तो वो भी उसके अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपकी तरह कोई दूसरा ज़रूरतमंद भी वीडियो देखे और उसका ये काम आ सके। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।